खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, कप्तान का एक और इंटरव्यू छा गया। खान साहब ने बीबीसी को एक बार फिर से लिताड़ कर रख दिया है। कश्मीर और तालिबान के सवाल पर इमरान खान ने इंग्लिश को साइड पर रखते हुए उर्दू में ऐसे जवाब दिए कि दुनिया हैरान रह गई। सवाल यह है कि इंग्लिश जुबान से अचानक उर्दू में जवाब देने की जरूरत क्यों पेश आई? क्या बीबीसी एंकर ने जानबूझकर किसी साजिश पर कश्मीर और तालिबान के सवाल किए? और सारे इंटरव्यू का भारत से क्या ताल्लुक है? आज हम आपको इमरान खान के वायरल होने वाले ताजा तरीन इंटरव्यू का मुकम्मल अहवाल बताएंगे और इसके पसे पर्दा मुहरकात से भी आपको आगाही देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये बात तो आपके इल्म में होगी कि एक माह कबल इमरान खान का एक इंटरव्यू वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट का लफ्ज इस्तेमाल किया था, जिसने मशरिक से मगरिब तक की तागूती ताकतों की तमाम तर गलतफहमियां दूर कर दी थी। और वो लोग जो पाकिस्तान को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करने की साजिशें कर रहे थे, उनके तमाम इरादे नाकाम हो गए। अब एक बार फिर से बीबीसी ने एक गहरी साजिश के तहत इंटरव्यू प्लान किया, मगर इमरान खान ने इस इंटरव्यू में भी एक ऐसा अंदाज अपनाया कि दुनिया दंग रह गई। इंटरव्यू के दौरान अचानक इमरान खान ने लहजा बदला और इंग्लिश की बजाय उर्दू में जवाब देने लगे, जिसे सुनकर एंकर भी हक्का बक्का रह गया। आखिर इसकी जरूरत क्यों पेश है? ये जानने से कबल आपको इस इंटरव्यू का अहवाल बताते चले कि बीबीसी के साथ एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने नई तालिबान हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने के लिए अपनी शराइत बताई। उन्होंने अफगान क़यादत पर जोर दिया कि वो मिलकर चलें, यानी अफगानिस्तान में एक शमूलियती हुकूमत कायम हो। वो अफगानिस्तान में इंसानी हकूक के एहतराम की यकीन दहानी कराएं और ये कि अफगानिस्तान में ऐसे दहशतगर्दों को पनाह देने के लिए इस्तेमाल न किया जाए जो पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा बन सकते हैं। जब बीबीसी के एंकर जॉन सैमसन ने इमरान खान से यह पूछा कि अगर तालिबान इन 3 शराइत को तस्लीम कर लेते हैं तो क्या पाकिस्तान तालिबान हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर लेगा, इसके जवाब में इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान ये फैसला हमसाया ममालिक के साथ मिलकर करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान दीगर पड़ोसी रियासतों के साथ मिलकर इस बात पर फैसला करेगा कि तालिबान हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किया जाए या नहीं। उन्होंने कहा कि तमाम पड़ोसी इकट्ठे होंगे और देखेंगे कि वो किस तरह आगे बढ़ते हैं, उन्हें तस्लीम करना है या नहीं, ये एक इज्तिमाई फैसला होगा। नाज़रीन ग्रामी, याद रहे कि पिछले हफ्ते तालिबान ने अफगानिस्तान के सेकेंडरी स्कूलों में लड़कियों को जाने नहीं दिया था और सिर्फ लड़कों और मर्द असातिज़ा को ही वापस जाने की इजाजत दी थी। लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कहते हैं कि उन्हें यकीन है कि अफगानिस्तान में लड़कियां जल्दी स्कूलों में वापस जा सकेंगी। मेरे ख्याल में वो खवातीन को स्कूलों में जाने की इजाजत दे देंगे। ये ख्याल इस्लामी है ही नहीं कि खवातीन को तालीम नहीं देनी चाहिए, इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। वाज़ेह रहे कि जब से तालिबान ने अगस्त में अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाला है, ऐसे खदशात बढ़ गए हैं कि 1990 की दहाई की हुकूमत वापस आ जाएगी, जिस वक्त सख्त गिर इस्लाम पसंदों ने खवातीन के हकूक को सख्ती से महदूद कर दिया था। तालिबान की क़यादत का मौक़िफ़ है कि खवातीन के हकूक का एहतराम इस्लामी कानून के दायरे में किया जाएगा। गुज़श्ता हफ्ते लड़कियों को स्कूल वापस न जाने देने के तालिबान के फैसले से बैनुल अक़वामी सतह पर शोर मच गया था और तालिबान के तर्जुमान को कहना पड़ा था कि जितना जल्दी मुमकिन हो सका वो क्लासरूम्स में वापस आ जाएंगी। लेकिन ये वाज़ेह नहीं है कि लड़कियां स्कूलों में कब वापस जा सकेंगी और अगर गईं तो उन्हें किस किस्म की तालीम दी जाएगी। दोस्तों, इमरान खान ने बीबीसी के न्यूज़ एंकर को बताया कि तालिबान ने इक़्तिदार में आने के बाद जो बयानात दिए हैं वो बहुत हौसला अफजा है। इस मौके पर इमरान खान ने तालिबान की शमूलियती हुकूमत, खवातीन को काम करने और इनकी तालीम और आम मुआफ़ी से मुतल्लिक बयानात का जिक्र किया। इस पर जब उनसे पूछा गया कि क्या वो तालिबान हुकूमत के अब तक के इक़दामात से मुतमईन हैं, तो इमरान खान ने नफी में जवाब देते हुए कहा कि वो सिर्फ तालिबान के अब तक सामने आने वाले बयानात को मस्बत समझते हैं, मगर मैं ये नहीं कह सकता कि आगे क्या होगा। दर हकीकत कोई भी ये बात नहीं कह सकता, लेकिन हम उम्मीद और ये दुआ कर सकते हैं कि आखिरकार 40 बरस बाद अफगानिस्तान के अवाम को अमन और इस्तेहकाम मिलेगा। जब एंकर ने पूछा कि तालिबान रहनुमा तो कुछ और कहते हैं, क्या इससे आम अफगानों की जिंदगी मुश्किल नहीं हो जाएगी, तो इसके जवाब में वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं नहीं कह सकता कि अफगानिस्तान यहां से किस सिमत में जाएगा, लेकिन मेरी सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त सर पे खड़ा इंसानी बहरान है, क्योंकि आपको याद है कि अफगानिस्तान का 75% बजट गैर मुल्की इमदाद है।
इसलिए जब आप गैर मुल्की इमदाद निकाल देंगे तो आपको एक बड़े बहरान का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने मजीद कहा कि मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि बताऊं कि क्या होगा, लेकिन मुझे पता है कि अगर तालिबान अपनी की गई बातों पर कायम रहते हैं तो ये एक नया आगाज होगा। एंकर ने वहीं सवाल किया कि आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के सरबराह उन्हें यह बताने गए थे, तो इमरान खान का जवाब था कि उनकी अहम तशवीश वहां मौजूद 3 मुख्तलिफ दहशतगर्द गिरोह हैं जो पाकिस्तान पर हमले करते रहते हैं। इनमें से एक दाइश है जो बलोचिस्तान में शिया और हजारा बिरादरी पर हमले करता है। इसके बाद तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP है जिन्हें यहां से निकाल दिया गया है, लेकिन वो अफगानिस्तान में हैं और पाकिस्तान पर हमले करते हैं। हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान में चीनी कारकुनों को भी निशाना बनाया है। तीसरे अलैदगी पसंद बलोच दहशतगर्द हैं जो बलोचिस्तान पर हमलों के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा हमारी बुनियादी तशवीश ये है कि अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ सबसे अहम नुक्ता यह है कि जब इमरान खान साहब से जोर देकर पूछा गया कि वो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से तालिबान को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किए जाने के लिए जो शराइत हैं, तालिबान हकीकत में इन पर पूरा उतरेंगे, तो इमरान खान ने बैनुल अक़वामी बिरादरी से बार बार तालिबान को मजीद वक्त देने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि इस बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। वाज़ेह है कि पाकिस्तान को अक्सर ममालिक इस्लामी शिदत पसंदी के खिलाफ जंग में एक मजबूत इत्तेहादी के तौर पर नहीं देखते। तवील अरसे से अमरीका और दीगर ममालिक पाकिस्तान पर तालिबान को मदद फ्राहम करने का इल्ज़ाम आयद करते रहे हैं, जिसकी पाकिस्तान तरदीद करता है। अफगानिस्तान में 9/11 हमलों की मनसूबाबंदी के बाद पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खुद को अमरीका का इत्तेहादी करार दिया, लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान की फौजी और इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट के कुछ हिस्सों ने तालिबान जैसे इस्लाम पसंद ग्रोहों के साथ रवाबित भी बरकरार रखे। यही वजह है कि इमरान खान ने तालिबान से शमूलियती हुकूमत बनाने का मुतालबा करते हुए खबरदार किया कि अगर ऐसा न हुआ तो मुल्क में खाना जंगी हो सकती है। अगर आज या कल तमाम धड़ों को शामिल न किया गया तो खाना जंगी होगी। इसका मतलब है कि गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान और दहशतगर्दों के लिए एक मिसाली जगह। ये परेशानी की बात है। अब आते हैं इंटरव्यू के उस हिस्से की जानिब जिसका जिक्र हमने वीडियो में शुरू किया था। BBC के एंकर ने प्री प्लान तरीके से एक ऐसा सवाल किया जिस पर इमरान खान ने जज्बाती होते हुए इंग्लिश से उर्दू में जवाब देना शुरू कर दिया। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, BBC एंकर ने सवाल किया कि क्या तालिबान के आने से कश्मीर की तहरीक आज़ादी पर फर्क पड़ेगा? क्या तालिबान भारत से कश्मीर आज़ाद करवाएंगे और क्या तालिबान के आने से भारत में तब्दीली आएगी? इस सवाल पर इमरान खान ने फौरन लहजा बदलते हुए इंग्लिश से उर्दू में जवाब देते हुए कहा कि यह तो वक्त ही बताएगा कि तालिबान के आने से कश्मीर की तहरीक आज़ादी पर क्या फर्क पड़ता है, मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि तालिबान के इक़्तिदार में आने से भारत को जितना नुकसान हुआ शायद ही किसी और का हुआ होगा, क्योंकि शरपसंद मोदी ने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की और अपने नापाक अज़ाइम के लिए अफगानिस्तान में सरमायाकारी की जो अब डूब चुकी है। और इस नुकसान से भारतीय हुकूमत तिलमिला उठी है और भारतीय मीडिया को हिदायत की गई है कि वो खुलकर पाकिस्तान को इस मामले में घसीटे ताकि आलमी बिरादरी को गुमराह किया जा सके। भारत के लिए यह नुकसान नाकाबिले तलाफी है कि अब वो दहशतगर्दी के नेटवर्क्स अफगानिस्तान की सरजमीन से ऑपरेट नहीं कर सकेगा। इस जवाब पर एंकर भी हैरान रह गया, क्योंकि इसने सवाल इंग्लिश में किया मगर उसे अचानक से उर्दू में जवाब मिला। दरअसल इमरान खान ने आलमी साजिश को भांपते हुए उर्दू में जवाब दिया ताकि भारतीय हुकूमत समेत भारत का हर बाशिंदा पाकिस्तान के मौक़िफ़ को अच्छी तरह जान ले, क्योंकि मोदी हुकूमत ने हमेशा झूठ के सहारे अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाया और ये बात आज का हर बाशऊर भारतीय भी समझता है। खुद भारतीय आवाम बरमला कहती है कि मोदी अपनी आवाम से झूठ बोलता है। इसी वजह से पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने इंटरनेशनल मीडिया को भी उर्दू में जवाबात दिए ताकि भारतीय आवाम किसी गलत फहमी में न रहे, जिसके बाद भारतीय मीडिया में सोग का समा है और अब उनसे कोई बात खड़ी नहीं जा रही। मोदी और उसके हवारियों को सांप सूंघ चुका है। तहम कप्तान के दबंग इंटरव्यू ने पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तान अब वो पाकिस्तान नहीं रहा जब एक फोन कॉल पर सब कुछ तय कर लिया जाता था। जी तो दोस्तों, इस सारी सूरत हाल पर आप क्या कहते हैं कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।